नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि बिरला। और आप सोच रहे होंगे अचानक से मैं आपके सामने क्यों आ गया। आज सुबह सुबह अखबार पढ़ा, मन बेहद विचलित हो गया। मेरे पीछे आप पार्क देख रहे होंगे शायद। इस पार्क में देखो, बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। लेकिन आज की जो खबर है उसने मुझे इतना हिला दिया अंदर से कि 3 बहनें गाजियाबाद की सिटी सोसाइटी में, उन तीनों बहनों ने 8वीं 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। अब पता है वजह क्या थी? सिर्फ मोबाइल, ऑनलाइन गेम। पता नहीं क्या है इसके पीछे। बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, रोज नए नए कुछ अ, खुल के आ रही है, राज राज खुल के आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल का जो समय है उसे देखकर मन इतना विचलित हो गया है कि वैसे तो मैं आत्महत्या के बारे में कभी बात नहीं करता किसी से, क्योंकि ये समाज में नेगेटिविटी फैलाती है। लेकिन ये जो घटना हुई इसने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। और आज मैं इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी सोच रहा हूं कि आज के समय में कहीं हम अनजाने में ही अपने बच्चों को स्क्रीन के जाल में धकेल तो नहीं रहे। माता पिता अपने काम धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कमाई में इतने बिजी हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अपने मोबाइल दे देते हैं बचपन में। और वो ये नहीं देखते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। और फिर जब अचानक से जब उस बच्चे को उस मोबाइल की आदत लग जाती है, तब अचानक से वो माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, वरना जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा, और मोबाइल उनसे छीन लेते हैं। यहीं से बच्चों और माँ बाप के बीच में दूरियां शुरू होती हैं। और ये दूरी इतनी बढ़ जाती है, और इसी दूरी का एक नतीजा आज आप लोग देख रहे हैं सामने। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। एआई के थ्रू भी आपने कई खबरें सुनी होंगी। अमेरिका में एक बच्चे ने एआई से पूछ रहा है उससे कि मैं सुसाइड कैसे करूं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन और ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन इंटरनेट का जो आप समझ रहे होंगे कि जो सागर है वो इतना अथाह है, उसका अंत ही नहीं है, अंतहीन है। बच्चे कहीं ना कहीं क्या खोल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं, अचानक से कुछ चीजें खुल जाती हैं, फिर वो उसमें रम जाते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, और ये लत एक दिन जानलेवा साबित हो जाती है। मैं सिर्फ इतना, मैंने कई एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि मोबाइल जो है बच्चों के जीवन पर एक बुरा असर डाल रहा है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज की बुरी होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा एक लिमिटेड दायरे में ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। माँ बाप, उनके लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट ने, मतलब जो मेरे जानकार हैं, उन्होंने एक सलाह दी कि बच्चों को मोबाइल देने की एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। कि अभी जैसे आपको 1 घंटे, ऑनलाइन एजुकेशन भी जरूरी है, मैं मानता हूँ इस बात को लिए, इसीलिए माँ बाप की मजबूरी बन जाती है कि उनके हाथ में मोबाइल लैपटॉप देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब वो ऑनलाइन कितनी देर तक के लिए क्लासेस ले रहा है और उसके बाद उसका समय कब खत्म हो रहा है, ये निगरानी करना भी माता पिता का ही फर्ज है। और उसके अलावा बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी, वो उस पर कब ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत सबसे बड़ी आज समस्या बन चुकी है। बच्चे क्या, बड़े भी आजकल तो मोबाइल लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो बच्चों को क्या कहें। तो बच्चे तो एक कोमल मन होता है, उनको एक कच्चा घड़ा है, उसको जिस आकार में आप ढालेंगे वो उसी आकार में, वो इसी शेप में ले लेगा। लेकिन अब बड़े ही ध्यान ना दें तो बच्चों का क्या करें। ऐसे में सिर्फ मैं आपको इतना ही एक सलाह दूंगा कि एक टाइम लिमिट, एक दायरे में रहे। माँ बाप ध्यान रखिए अपने बच्चों का, और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह की ये घटना ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह सरकार ने ये फैंटेसी गेम पर पाबंदी लगाई है, जैसे ये फैंटेसी गेम जैसे ड्रीम 11, ये बहुत सारी जो गेम चल रही थी ऑनलाइन, इन पे सरकार ने आज पाबंदी लगा दी है। मेरा कहना है कि इन ऑनलाइन गेम पर भी सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए। इससे पहले ब्लू व्हेल गेम, बहुत सारी गेम ऐसी जिसमें टास्क दिया जाता है बच्चों को और उसको पूरा करने के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। अब ये एक नई गेम, कोरियन गेम ऐसी कुछ सामने आई है। तो मेरा यही सरकार से अपील भी है कि इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दें, ताकि इन सब घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। नमस्कार।